दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के बारे में आजकल हम काफ़ी कुछ सुन या समझ पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एआई के ज़रिए नामुमकिनात में से पहले थी या जिन पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, अब बहुत आसानी से हो पा रही हैं। इनमें से एक टेक्स्ट को इमेज बनाने का प्रोसेस भी है। हमारे सामने कई ऐसी पिक्चर सामने आती हैं जो कि इस दुनिया की नहीं लगती। ऐसा इमेज, कोई ऐसी शक्ल या कुछ भी ऐसा जो कि हमें पता लगाती है कि ये एआई को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है। पर हमारे ज़हन में हमेशा ये ख़्याल आता है कि एआई टेक्स्ट से इमेज कैसे बनाती है? आज हम इसी बारे में डिस्कस करते हैं। एआई या मजनूई ज़हानत का इस्तेमाल करके टेक्स्ट यानी कि मतन को पिक्चर में तब्दील करने का तरीकाकार एक कंप्यूटर साइंस का किरदार है, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। आए इसके कुछ बुनियादी अज्जा को समझने की कोशिश करते हैं। एआई के इस्तेमाल से टेक्स्ट को पिक्चर में तब्दील करने का अमल मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है। इब्तदाई मरहला टेक्स्ट का तज्जिया होता है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टेक्स्ट की मानी समझने की ज़रूरत होती है, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एनएलयू। दूसरे मरहले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्स्ट के मैनी को तस्वीर में तब्दील करने का काम होता है। ये अमल डीप लर्निंग, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क या गैन्स के जरिए किया जाता है। गैन्स में दो सेक्टर होते हैं, जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर का काम नई पिक्चर बनाना होता है, जब डिस्क्रिमिनेटर का काम ये होता है कि वो ये डिसाइड करे कि कौन सी पिक्चर असल है और कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाई है। ये दोनों शोबे एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं और इस तरह वो खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जनरेटर नेटवर्क को टेक्स्ट की मालूमात फराहम की जाती हैं, जो इसको समझता है और फिर एक पिक्चर की शक्ल में इसका तर्जुमा करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी मुसव्विर को कुछ हिदायत दें और बोलें कि वो इन हिदायत पर अमल करके इस तरह की पेंटिंग बना कर दे। इसके बाद डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क को ये पिक्चर दिखाई जाती है और ये फैसला करता है कि ये पिक्चर कितनी एग्जैक्ट है। अगर डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क फैसला करता है कि ये पिक्चर गलत है, तो जनरेटर नेटवर्क को इसकी गलतियों के मुतल्लिक मालूमात दी जाती हैं ताकि वो अपनी खामियों को दुरुस्त कर सके। ये अमल बार बार दोहराया जाता है ताकि जनरेटिव नेटवर्क बेहतरीन पिक्चर बना सके। इसके नतीजे में हमें एक ऐसी पिक्चर मिलती है जो टेक्स्ट की मालूमात को जाहिर करती है। ये टेक्निक तब बेहतरीन तरीके से काम करती है जब टेक्स्ट की मालूमात बिल्कुल वाज़िया और मुख्तसर हों, लेकिन अगर टेक्स्ट में पेचीदगी हो तो इससे बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और रिजल्ट्स हमें बेहतर नहीं मिल पाते। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और टेक्निकल कंपनियां इस फील्ड में मजीद तहकीक कर रही हैं ताकि ये अमल को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, जिसमें स्टेबल डिफ्यूजन, मिड जर्नी और डेल ई सर फहरिस्त हैं। इनमें से एक और चैलेंज ये भी है कि टेक्स्ट से पिक्चर में तब्दीली के अमल को किस तरह से स्केल किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यह अमल बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सकता है ताकि हम बड़ी तादाद में पिक्चर्स बना सकें, क्योंकि इस फील्ड के फ्यूचर में बहुत सारे मुमकिनात हैं। फॉर एग्जांपल, ये तकनीक इस्तेमाल करके हम किसी कहानी या नावल को कार्टून सीरीज या फिल्म में तब्दील कर सकते हैं, या फिर हम अपने ख्यालात या ख्वाबों को पिक्चर्स में तब्दील कर सकते हैं। ये सिर्फ कुछ मुमकिनात हैं। अगर ये टेक्निक बेहतर बनाई जा सके तो इसके इस्तेमाल के मुमकिनात लामहदूद हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री में हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर मार्केटिंग। मगर टेक्स्ट से पिक्चर बनाने की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि ये अभी एक नई डेवलपमेंट है। एआई के इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम बहुत सी मुश्किलात को हल कर सकते हैं जो आजकल के दौर में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, ये टेक्निक इस्तेमाल करके हम वेबसाइट्स की डिज़ाइन खुद बना सकते हैं, या हम अपने ऐसे मोबाइल ऐप्स की इंटरफेस खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर अपनी गेम्स के लिए ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हैं। ये टेक्निक हमें जज्बाती, तख्लीकी या क्रिएटिविटी की तरफ भी ले जा सकती है। फिर हम अपने ख्यालात या कोई भी शेर या कहानी को तस्वीर में तब्दील कर सकते हैं और इस तरह हम अपनी क्रिएटिविटी को नई जदीद दुनिया की तरफ ले जा सकते हैं। आखिर में ये कहना ज़रूरी होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये टेक्नोलॉजी अभी एक इनकलाबी तरक्की है जो हमारे तरीक़ाकार को मुकम्मल तौर पर चेंज कर सकती है। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और किस तरह से इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं।